Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, our topic is Earth's magnetism. Earth's magnetism. Our topic is Earth's magnetism. अर्थ की वजह से मैग्नेटिज्म कितना होता है, ये हम लोग क्यों होता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। राइट, ठीक है। तो पहली बात तो आपको सबसे पहली बात बताएं, व्हाई अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ एक मैग्नेट के जैसा क्यों बिहेव करती है? तो होता है बच्चों क्या है, जो अर्थ के अंदर कुछ मेटल है लिक्विड फॉर्म में है। अर्थ रोटेट करती है, वो मेटल लगातार इधर उधर मूव करता है। उस मेटल के मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो होती है। उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर अर्थ के अंदर मेटल ना हो इन लिक्विड फॉर्म, तो वो मूव ना करे तो कोई करंट ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो वजह जो है मैग्नेटिक फील्ड की, जो अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, उसकी बड़ी वजह है कि उसके अंदर मेटल है लिक्विड फॉर्म में। राइट, वो रोटेशन की वजह से मूव करता है, एक करंट फ्लो होती है। उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है अर्थ। तो एक अर्थ को एक मैग्नेट जैसे बिहेव करा सकते हैं, बट ये मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत ही वीक होती है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो होता है वो लगभग 25 माइक्रो टेस्ला टू 65 माइक्रो टेस्ला के बराबर होता है। मतलब 25 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला से लेके 65 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला तक होता है, जो बहुत छोटा सा अमाउंट है। राइट, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला बोल सकते हो इसको 6.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला बोल सकते हो। तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। अब देखते हैं कि अर्थ पूरा टोटली कैसे बिहेव करती है। उसमें कुछ टर्म होते हैं जिसके बारे में हम लोग को आज जानना है। देखो, अगर मान लो हम अर्थ को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ पूरा एक कंप्लीट स्फेरिकल बॉडी है। हाँ, ठीक है, ये स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, तो अर्थ के जैसे मान लो एक तरफ से ये पूरी कंप्लीट अर्थ है, तो अर्थ के एक तरफ से सनरेज आ रही होंगी ईस्ट से। राइट, सन जिधर होगा उधर से सनरेज आ रही होगी। मान लीजिए ये ईस्ट से सनरेज आ रही है, तो ये हमारी सनरेज आ रही है ईस्ट से, ये हमारी सनरेज आ रही है। ठीक है, ये सनरेज हैं, सनरेज आ रही है। तो उस सनरेज के अकॉर्डिंग एक एक्सिस डेवलप की गई। ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये हमारा एक नॉर्थ पोल है और ये हमारा एक साउथ पोल है। तो उस वाली सनरेज के अकॉर्डिंग एक एक्सिस डेवलप की गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उस वाली एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। वो हमारी एक्सिस कौन सी हो गई? ज्योग्राफिकल एक्सिस। राइट, ओके। उसका ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। लेकिन डियर, ये कभी भी ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के बेसिस पे मैग्नेट बिहेव नहीं करता। ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई, ये डिसाइड हुई है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, इस वाले पोल को हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये हमारा सनरेज से डिसाइड होता है, और ये हमारा सिमिलरली ज्योग्राफिकल साउथ होगा, राइट। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये हमारा ज्योग्राफिकल साउथ। लेकिन एक मैग्नेट की एक्सिस एक डिफरेंट थी, वो कुछ एंगल पे थी। मैग्नेट की एक्सिस कुछ डिफरेंट थी, वो कुछ एंगल पे थी। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। कुछ एंगल पे आया। नॉर्मली वो एंगल जो होता है 11.5 डिग्री। हालांकि ये प्लेस टू प्लेस थोड़ा सा वेरी करता है।
11 पॉइंट कहीं 2-3 डिग्री होगा, दिल्ली में कुछ और होगा, कैलिफोर्निया में कुछ और होगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। 11.5 डिग्री के अराउंड रहता है कि 11.3 डिग्री या 11.23 डिग्री या 11.5 डिग्री अराउंड इतना रहता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। तो अर्थ अगर हम लोग बोले कि एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, अगर अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड हम उसको एक मैग्नेट जैसा ट्रीट कर लेते हैं। उस मैग्नेटिक एक्सिस के अराउंड हम लोग उसको मैग्नेट जैसा ट्रीट कर लेते हैं। और इसमें ये पोल हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। मैग्नेट का साउथ ये, मैग्नेट का नॉर्थ ये। ठीक है, ये 11.5 डिग्री है। चलो हम लोग अभी इसको बता देंगे बाद में फिर से। 11.5 डिग्री है। अभी अब देखो ये पूरी कंप्लीट, ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस थी, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस है। मतलब अब जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो इसके अकॉर्डिंग होंगी। क्लियर? ठीक है। अब आप लोग ये जानते होंगे कि मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, और मैग्नेटिक लाइन इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती हैं और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो इनसाइड मैग्नेट अगर हम मैग्नेटिक लाइंस बनाएं तो ये हमारा साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक लाइन साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। और अगर आउटसाइड मैग्नेट देखना हो तो हमारा यही लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। ये फिर कुछ और ऐसे जाएंगी, फिर कुछ ये ऐसे जाएंगी, फिर कुछ और ऐसे जाएंगी। ये हमारी अर्थ की वजह से मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो ये कुछ ऐसे चली जाएंगी, साउथ से कुछ ऐसे आएंगी, साउथ टू नॉर्थ ये आएंगी। और यहां से कुछ ये नॉर्थ से ऐसे चली जाएंगी, ये नॉर्थ से ऐसे चली जाएंगी। ये कंप्लीट इनफाइनाइट से आके क्लोज लूप बनाएंगी। अब ये देखो अर्थ का हमारा ये बाउंड्री थी। अर्थ की बाउंड्री हमारी पहले ये थी, ये हमारी अर्थ की बाउंड्री थी, याद करो, ये मैंने बनाई थी अर्थ की बाउंड्री। अब अर्थ की बाउंड्री में एक हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस आई, एक हमारी मैग्नेटिक एक्सिस आई। तो मैग्नेटिक एक्सिस की हिसाब से मैग्नेट जैसा बिहेव करता है अर्थ। तो मैंने वो मैग्नेट जैसा ले लिया, और एक साउथ हो गया, एक नॉर्थ हो गया। इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ लाइंस जाती है मैग्नेटिक लाइंस, और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लोज लूप बनाना है तो इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक लाइंस हो गई। अब कुछ और टर्म आते, तो अब अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों के बीच के एंगल को, ये मैग्नेटिक साउथ है, ये नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस दोनों के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जो लगभग 11.5 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग को एक मेरिडियन की बात करनी है। मेरिडियन की बात करने से पहले हम लोग एक चीज बताते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक एप्पल है, आपने एप्पल को ज्योग्राफिकल एक्सिस के अराउंड कट किया, ऐसे पूरा कट कर दिया, तो उसके दो प्लेन टाइप के मिलेंगे। जब कट करोगे तो एक प्लेन ये, एक प्लेन उधर, तो ये हमारा पूरा प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोला जाता है। और अगर हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट उसी एप्पल को कट करेंगे, ये मान लो अर्थ एक एप्पल जैसी है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो वो जो पूरा प्लेन मिलेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। तो एक हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट। अब हम लोग को एक्चुअल में समझना है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। देखो जरा, जैसे मान लो इसी चीज को देखो, जैसे मान लो आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है आपके पास, ये एक प्लेन है, ठीक है। प्लेन चलो हम लोग थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं, अच्छा बन जाए। ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है। एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन मान लो हमने ऐसे यूज किया है, ऐसे दूसरा प्लेन ये यूज किया। एक एक्सिस ये हो गई अपनी और एक एक्सिस ये हो गई अपनी। ये थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड हो गया है, चलो ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ऐसे। तो एक एक्सिस ये हो जाएगी और एक एक्सिस ये हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई एक बुक रहती है, एक बुक रहती है, ये दोनों एंगल, अगर दो प्लेन की बात की जाए तो ये कुछ एक बुक ऐसे ऐसे जैसे ओपन होती ना, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन है, राइट। ये बुक ऐसे ओपन है, अगर ये बुक ऐसे ओपन है तो इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। और ये बुक का कॉन्सेप्ट ये है, ये कि ऐसे कुछ ओपन है बुक, ठीक है। अब देखो उसमें दो प्लेन आए थे, एक हमारा
ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो ये हमारा मैग्नेट वाला है, तो इस वाले कंप्लीट प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन MERIDIAN। और इस वाले कंप्लीट प्लेन को बोलेंगे हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दो प्लेन हो गए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इन दोनों के बीच का एंगल ये याद करो फाई था, जो हम लोग 11.5 डिग्री लिए थे, 11.5 डिग्री लगभग माने थे। तो इस वाले फाई एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लेरेशन इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये पूरा मैग्नेटिक वाला प्लेन हो गया। अब इसमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है ये 25 × 10⁻⁶ टेस्ला से 65 × 10⁻⁶ टेस्ला। ये कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, इस डायरेक्शन में। ये हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा B ऑफ H मान लो, एक वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा B ऑफ V मान लो। तो B ऑफ H और B ऑफ B नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल थीटा मान लो। B जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट है, B ऑफ H एक B ऑफ V। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं थीटा। एंगल ऑफ डिप बोलो, एंगल ऑफ डिप बोलो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो। ये चीजें समझ में आ गई होगी आपके। एंगल ऑफ डिप बोलो या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो, एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।